हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और नई वीडियो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की सूचना सहायक भर्ती के संबंध में। साथियों, सूचना सहायक भर्ती के 351 पदों का रिजल्ट होल्ड रखा गया है। तो सूचना सहायक भर्ती 2023 का पेंडिंग रिजल्ट कब तक जारी होगा, बेसब्री से अभ्यर्थियों को इंतजार है। यदि साथियों 351 पदों का रिजल्ट निकाला जाता है तो 351 अभ्यर्थियों को और सूचना सहायक बनने का यानी सरकारी नौकरी लगने का मौका मिलने वाला है। साथियों, उम्मीद है सूचना सहायक भर्ती के 351 पदों का जो पेंडिंग रिजल्ट है वो बहुत जल्दी जारी होगा। साथियों, सूचना सहायक भर्ती 3415 पदों के लिए आयोजित करवाई गई थी, जिसमें से प्रथम लिस्ट में जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी थे 3064 अभ्यर्थियों का अंतिम रिजल्ट जारी करके पदस्थापन आदेश जारी कर दिए गए। सूचना सहायक भर्ती के पदस्थापन आदेश 13 अगस्त 2025 को जारी किए गए थे और अब तक लगभग साथियों 70% अभ्यर्थियों ने ज्वाइनिंग कर ली है। लेकिन साथियों, शेष बचे अभ्यर्थियों में 351 अभ्यर्थी वे कौन से कुछ नजीब होंगे जिनका साथियों फाइनल सिलेक्शन होगा। सूचना सहायक भर्ती के जो शेष बचे अभ्यर्थियों, काफी अभ्यर्थी है जो साथियों बार बार कमेंट कर रहे थे, सर सूचना सहायक भर्ती के कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है, कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं और कितने अभ्यर्थी नॉन सेलेक्ट रह गए हैं। सभी की एक लिस्ट बनाकर साथियों एक डैशबोर्ड के माध्यम से हमें बता दीजिए, जिससे एक मोटा मोटा अनुमान लग सके कि हमारा 351 में नंबर आने वाला है या नहीं। तो साथियों, आप सभी के लिए मैंने सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड के हिसाब से एक पूरा डैशबोर्ड बना दिया है। इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों का डैशबोर्ड आपको मिलेगा। साथियों, इस डैशबोर्ड में आपको जिस प्रकार से पहले डैशबोर्ड बनाकर बताया था उसी प्रकार दोस्तों इस डैशबोर्ड में पूरे जितने अभ्यर्थी सूचना सहायक भर्ती के लिए क्वालिफाई हुए थे सभी अभ्यर्थियों की इसमें लिस्ट है। इसमें सबसे पहले साथियों अभ्यर्थियों को फिल्टर का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कैटेगरी, सब कैटेगरी और किन अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और कितने अभ्यर्थी अभी दोस्तों उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। उन सबके लिए साथियों ऊपर फिल्टर दिया गया है, उससे फिल्टर से आप फिल्टर कर सकते हैं या रोल नंबर से आप सीधे सर्च करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले ऊपर आपको टोटल पोस्टों का विवरण दिया गया है, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। तो कैटेगरी वार पोस्टों का विवरण आप ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद साथियों जो सेकेंड बारग्राफ आपको मिलेगा, इसमें सेलेक्टेड कैंडिडेट का नंबर है, कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए। उसमें साथियों कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों आपको मिलेगी, मेल, फीमेल, विडो, डिवोर्स, एक्स सर्विसमैन, सभी अभ्यर्थियों का दोस्तों यहाँ पर आपको काउंट पता चल जाएगा, कौन से अभ्यर्थी में कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। दूसरे बारग्राफ में साथियों नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट का नंबर है, कौन सी कैटेगरी में और कौन सी सब कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हुए, उसका काउंट आपको साथियों यहाँ दिखाया गया। नीचे साथियों सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट दी गई है। तो मेरिट लिस्ट के अनुसार साथियों आप चेक कर सकते हैं कितने अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और कितने अभ्यर्थी साथियों अभी पेंडिंग में, कितने अभ्यर्थी अब दोस्तों इंतजार करें 351 पदों का, क्या उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो साथियों आप टोटल पदों के हिसाब से देख सकते हैं कितने अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो गया है और अब कितनी पोस्टें खाली रही है। तो उसके हिसाब से साथियों नॉन सेलेक्टेड अभ्यर्थी अपने कैटेगरी के अनुसार आप चेक कर सकते हैं। ऊपर दोस्तों आप फिल्टर करें अपनी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, टोटल कितनी पोस्टें थी और कितने अभ्यर्थी सिलेक्ट हो गए, तो कितने पद शेष बचे हुए हैं, तो उस पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है। इसी प्रकार साथियों टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों का डैशबोर्ड बनाया गया है। इसमें साथियों उसी प्रकार से फिल्टर ऊपर दिए गए, फिल्टर से आप फिल्टर कर सकते हैं। साथ ही टीएसपी में टोटल कितनी पोस्टें हैं उसका विवरण देख सकते हैं। और उसमें देखा था वैसे ही साथियों इसमें सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है। तो आप साथियों इसमें काउंट चेक कर सकते हैं कौन सी कैटेगरी में कितने अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है और दूसरे बारग्राफ में कितने अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। और नीचे साथियों टेबल में आपको समस्त अभ्यर्थियों की लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पर सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का आप पता कर सकते हैं। साथ ही आपकी दोस्तों कैटेगरी में मेरिट चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों सेलेक्ट होने के बाद नॉन सेलेक्टेड में आपकी मेरिट कितने नंबर पर है, क्या आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले साथियों आपकी कैटेगरी में आपको टोटल पोस्टें देखनी होगी, कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो चुका है और अब कितने पद खाली रहे, तो आपकी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों उसी के आधार पर आप पता लगा सकते हैं। लेकिन साथियों यहाँ थोड़ी समस्या ये रही, कितने अभ्यर्थियों का सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है उसका एग्जैक्ट डेटा पता नहीं है। इस कारण से साथियों एक्सपेक्टेड मैंने इसमें नहीं डाला है, सभी को वेटिंग में डाला है। तो आप दोस्तों माइनस करके उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं। वैसे साथियों एक्सपेक्टेड जो जनरल कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी गए उसका थोड़ा अनुमान आपको देखना है। तो साथियों पिछला डैशबोर्ड जो मैंने आपको रिजल्ट से पहले बनाकर बताया था उसमें एक्सपेक्टेड फाइनल सिलेक्शन का, उसमें एक संभावित साथियों मैंने बताया था इतने अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हो सकता है, उससे थोड़ा बहुत अनुमान ले सकते हैं। और साथियों जो मैंने फाइनल एक्सपेक्टेड संभावित जो कट ऑफ दी थी उसमें से लगभग साथियों 95% से ज़्यादा अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। कुछ अभ्यर्थी है साथियों इसमें से बाहर हुए हैं तो कुछ अभ्यर्थी अंदर हुए हैं। अभी 350 अभ्यर्थी और है
जिनका भी साथियों अभी फाइनल सिलेक्शन होना है। तो साथियों आपके द्वारा जो डैशबोर्ड की डिमांड कर रहे थे वह डैशबोर्ड साथियों मैंने लगभग बना दिया है। इस डैशबोर्ड के माध्यम से साथियों आपको टोटल पोस्टों का तो पहले से पता है, लेकिन साथियों कितने अभ्यर्थियों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है और अब कितने अभ्यर्थी बचे हुए हैं, तो साथियों कितने बचे हुए अभ्यर्थियों में से फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, तो आप साथियों एक अनुमान लगा सकते हैं कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें थी और कितने अभ्यर्थियों को फाइनल सिलेक्शन हुआ है और अब कितनी पोस्टें होल्ड रखी गई है। तो साथियों आप जो नॉन सेलेक्टेड अभ्यर्थी अपनी कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर करके आप एक रैंक पता कर सकते हैं। होल्ड रिजल्ट में कहां तक अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हो सकता है, तो साथियों अपनी कैटेगरी वाइज आप फिल्टर करके चेक करें। और साथियों डैशबोर्ड में किसी प्रकार कोई भी आप एडिशन चाहते हैं, किसी प्रकार कुछ ऐड करवाना चाहते हैं जिससे और आसान तरीके से इसको समझ सकें, तो साथियों उसके लिए आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों उसको अपडेट कर दिया जाएगा। तो साथियों जो भी सूचना सहायक के अभ्यर्थी है और इस डैशबोर्ड का लिंक चाहते हैं, तो साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना होगा। वहीं पे साथियों इसका लिंक आपको शेयर किया जाएगा। इसके अलावा साथियों आपको सूचना सहायक भर्ती के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथ ही दोस्तों अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।